श्री कृष्ण का आश्वासन, सुभद्रा का विलाप तथा दारुक से श्री कृष्ण का वार्तालाप। संजय कहते हैं, तदनंतर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, भगवन, अब आप सुभद्रा और उत्तरा को जाकर समझाइए, जैसे भी हो उनका शोक दूर कीजिए। तब श्री कृष्ण बहुत उदास होकर अर्जुन के शिविर में गए और पुत्र शोक से पीड़ित अपनी दुखिनी बहन को समझाने लगे। उन्होंने कहा, बहन, तुम और बहू उत्तरा दोनों ही शोक न करो। काल के द्वारा सब प्राणियों की एक दिन यही स्थिति होती है। तुम्हारा पुत्र उच्च वंश में उत्पन्न, धीर, वीर और क्षत्रिय था। यह मृत्यु उसके योग्य ही हुई है, इसलिए शोक त्याग दो। देखो, बड़े-बड़े संत पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, शास्त्र ज्ञान और सद्बुद्धि के द्वारा जिस गति को प्राप्त करना चाहते हैं, वही गति तुम्हारे पुत्र को भी मिली है। तुम वीर माता, वीर पत्नी, वीर कन्या तथा वीर की बहन हो। कल्याणी, तुम्हारे पुत्र को बहुत उत्तम गति प्राप्त हुई है, तुम उसके लिए शोक न करो। बालक की हत्या करने वाला पापी जयद्रथ यदि अमरावती में जाकर छिपे, तो भी अब अर्जुन के हाथ से उसका छुटकारा नहीं हो सकता। कल ही तुम सुनोगी कि जयद्रथ का मस्तक कटकर समंत पंचक से बाहर जा गिरा है। शूरवीर अभिमन्यु ने क्षत्रिय धर्म का पालन करके सत्पुरुषों की गति पाई है, जिसे हम लोग तथा दूसरे शस्त्रधारी क्षत्रिय पाना चाहते हैं। रानी बहन, चिंता छोड़ो और बहू को धीरज बंधाओ। अर्जुन ने जैसी प्रतिज्ञा की है, वह ठीक ही होगी, उसे कोई पलट नहीं सकता। तुम्हारे स्वामी जो कुछ करना चाहते हैं, वह निष्फल नहीं होता। यदि मनुष्य, नाग, पिशाच, राक्षस, पक्षी, देवता और असुर भी युद्ध में जयद्रथ की सहायता करें, तो भी वह कल जीवित नहीं रह सकता। श्री कृष्ण की बात सुनकर सुभद्रा का पुत्र शोक उमड़ पड़ा और वह बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। हाँ पुत्र, तुम्हारे बिना आज मैं मंदभागिनी हो गई। बेटा, तुम तो अपने पिता के समान पराक्रमी थे, फिर युद्ध में जाकर मारे कैसे गए? पांडव, वृष्णिवंशी तथा पांचाल वीरों के जीते जी तुम्हें किसने अनाथ की भांति मार डाला? हाय, तुम्हें देखने के लिए तरसती ही रह गई। आज भीमसेन के बल को धिक्कार है, अर्जुन के धनुष धारण को और वृष्णि तथा पांचाल वीरों के पराक्रम को भी धिक्कार है। केकई, चेदी, मत्स्य और सृंजियों को भी बारंबार धिक्कार है, जो ये युद्ध में जाने पर तुम्हारी रक्षा न कर सके। आज सारी पृथ्वी सूनी और श्रीहीन दिखाई देती है। मेरी शोकाकुल आंखें अभिमन्यु को ढूंढती हैं, पर देख नहीं पाती। हाय, श्री कृष्ण के भांजे और गांडीवधारी अर्जुन के अतिरथी पुत्र होकर भी तुम रणभूमि में पड़े हो, मैं कैसे तुम्हें देख सकूंगी? बेटा, कहाँ हो? आओ, मेरी गोद में बैठो। तुम्हारी अभागिनी माता तुम्हें देखने को तरस रही है। हाँ वीर, तुम सपने की संपत्ति के समान दर्शन देकर कहाँ छिप गए? अहो, यह मनुष्य जीवन पानी के बुलबुले के समान कितना चंचल है। बेटा, तुम असमय में ही चले गए। तुम्हारी यह तरुणी पत्नी शोक में डूबी हुई है, इसे कैसे धीरज बंधाऊंगी? निश्चय ही काल की गति को जानना विद्वानों के लिए भी कठिन है। तभी तो श्री कृष्ण जैसे सहायक के जीते जी तुम अनाथ की भांति मारे गए। वत्स, यज्ञ और दान करने वाले आत्मज्ञानी ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, पुण्य तीर्थों में स्नान करने वाले, कृतज्ञ, उदार, गुरु सेवक तथा सहस्त्रों गोदान करने वाले जिस गति को प्राप्त होते हैं, वही तुम्हें भी मिले। पतिव्रता स्त्री, सदाचारी राजा, दीनों पर दया करने वाले, चुगली से अलग रहने वाले, धर्मशील, व्रती
और अतिथि सत्कार करने वाले लोगों को जो गति मिलती है वही तुम्हें भी प्राप्त हो। बेटा, आपत्ति और संकट के समय में भी जो धैर्य पूर्वक अपने को संभाले रहते हैं, सदा माता-पिता की सेवा करते हैं और अपनी ही स्त्री से संतुष्ट रहते हैं, उनकी जो गति हो वही तुम्हारी भी हो। जो मात्सर्य से रहित हो, सब प्राणियों को सांत्वना पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, क्षमा भाव रखते हैं, किसी को चोट पहुंचाने वाली बात नहीं कहते, जो मद्य, मांस, मद, दंभ और मिथ्या से दूर रहते हैं, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते, जिनका स्वभाव संकोची है, जो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, ज्ञानानंद से परिपूर्ण और जितेंद्रिय हैं, उन साधु पुरुषों की जो गति होती है वही तुम्हारी भी हो। इस प्रकार शोक से दुर्बल एवं दीन भाव से विलाप करती हुई सुभद्रा के पास द्रौपदी और उत्तरा भी आ पहुंची। अब तो उनके दुख की सीमा न रही, सब फूट-फूट कर रोने लगी और उन्मत्त की तरह पृथ्वी पर गिरकर बेहोश हो गईं। उनकी यह दशा देख भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए और उन्हें होश में लाने की तरकीब करने लगे। उन्होंने जल छिड़क कर उन्हें सचेत किया और कहा, सुभद्रे, अब पुत्र के लिए शोक न करो। द्रौपदी, तुम उत्तरा को धीरज बंधाओ। अभिमन्यु को बड़ी उत्तम गति प्राप्त हुई है। हम तो यह चाहते हैं कि हमारे वंश में जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे सब यशस्वी अभिमन्यु की ही गति प्राप्त करें। तुम्हारे महारथी पुत्र ने अकेले जो काम कर दिखाया है, वही हम और हमारे सब सुहृद भी करें। सुभद्रा, द्रौपदी और उत्तरा को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान कृष्ण पुनः अर्जुन के पास गए और मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, तुम्हारा कल्याण हो, अब जाकर सो जाओ, मैं भी जाता हूँ। यह कहकर उन्होंने अर्जुन के शिविर पर द्वारपालों को खड़ा किया और कई शस्त्रधारी रक्षक तैनात कर दिए। फिर वे दारूक को साथ ले अपनी छावनी में गए और बहुत से कार्यों के विषय में विचार करते हुए शैया पर लेट गए। आधी रात के समय ही उनकी नींद टूट गई। तब वे अर्जुन की प्रतिज्ञा का स्मरण करके दारुक से बोले, पुत्र शोक से व्यथित होने के कारण अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा कर डाली है कि मैं कल जयद्रथ का वध करूंगा, किंतु द्रोण की रक्षा में रहने वाले पुरुष को इंद्र भी नहीं मार सकते। इसलिए कल मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा जिससे अर्जुन सूर्य अस्त होने के पहले ही जयद्रथ को मार डाले। दारुक, मेरे लिए स्त्री, मित्र अथवा भाई बंधु कोई भी कुंती नंदन अर्जुन से बढ़कर प्रिय नहीं है। इस संसार को अर्जुन के बिना मैं एक क्षण भी नहीं देख सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्जुन के लिए मैं कर्ण, दुर्योधन आदि सभी महारथियों को उनके घोड़े और हाथियों सहित मार डालूंगा। कल सारी दुनिया इस बात का परिचय पा जाएगी कि मैं अर्जुन का मित्र हूँ। जो उनसे द्वेष रखता है वह मुझसे भी रखता है, जो उनके अनुकूल है वह मेरे भी अनुकूल है। तुम अपनी बुद्धि में इस बात का निश्चय कर लो कि अर्जुन मेरा आधा शरीर है। सवेरा होते ही मेरा रथ सजाकर तैयार कर देना। उसमें सुदर्शन चक्र, कौमोद की गदा, दिव्य शक्ति और शारंग धनुष के साथ ही सभी आवश्यक सामग्री रख लेना। घोड़े जोत कर प्रतीक्षा करना। ज्यों ही मेरे 5 जन्य की ध्वनि हो, बड़े वेग से मेरे पास रथ ले आना। मैं आशा करता हूँ अर्जुन जिस वीर के वध का प्रयत्न करेंगे, वहां-वहां उनकी अवश्य विजय होगी। दारुक ने कहा, पुरुषोत्तम, आप जिसके सारथी हैं, उसकी विजय तो निश्चित है। पराजय हो ही कैसे सकती है? अर्जुन की विजय के लिए आप मुझे जो कुछ करने की आज्ञा दे रहे हैं, उसे सवेरा होते ही मैं पूर्ण करूंगा।